नमस्कार दोस्तों, डेयरी व्यवसाय करने के लिए ट्रेनिंग कहां से प्राप्त करें, इस बारे में ये वीडियो होगा। अगर आप पशुपालन का बिजनेस करते हो, डेयरी का बिजनेस करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए। पशुपालन का अगर आप साइंटिफिक तरीके से बिजनेस करते हो तो आप इस बिजनेस से काफ़ी प्रॉफिट है वो प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी सारे किसान हैं जो साइंटिफिक तरीके से पशुपालन का बिजनेस करके महीने के लाखों की कमाई करते हैं। अगर आप पशुपालन का बिजनेस करना चाहते हो तो सरकार भी इस बिजनेस को प्रमोट करती है और आपको लोन और सब्सिडी का भी लाभ देते हैं। तो अगर आप लोन लेना चाहते हो या फिर आप डेयरी बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से संस्थान हैं जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। काफी सारे किसानों को ये प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं होता कि ट्रेनिंग कहां से मिलेगी। वो आवेदन करना चाहते हैं लोन के लिए और डेयरी का बिजनेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग वगैरह के बारे में पता नहीं होगा। तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप किसान हो या पशुपालक हो, डेयरी का बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से संस्थान है और डेयरी का बिजनेस की ट्रेनिंग है उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको क्या क्या बताया जाता है, क्यों जरूरी होती है ट्रेनिंग लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में नस्ल के बारे में बताया जाता है। जो पशु आप खरीद रहे हो डेयरी बिजनेस करने के लिए, उसमें आपको कौन सी नस्ल रखनी चाहिए, यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो वातावरण है वहां का, तो उस वातावरण के अकॉर्डिंग कौन से पशु आपको लेना चाहिए। तो आपको तो पशुपालक को ये पता नहीं होता, किसान को पता नहीं होता है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो ट्रेनिंग में इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाती है कि कौन कौन सी नस्ल के पशु आप रख सकते हो और कौन कौन सी नस्ल के पशु है जिनमें दूध उत्पादन की क्षमता है वो अधिक होती है। इसके अलावा आपको आहार प्रबंधन की जानकारी दी जाती है, जैसे पशुओं के आहार की व्यवस्था कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए चारा कौन कौन सा डालना है, उसमें फीड वगैरह कौन कौन सी देनी है जिससे उनमें दूध उत्पादन की क्षमता बढ़े, कैसे उनको चारा देना है, कितनी मात्रा में देना है, इस प्रकार की पूरी जानकारी दी जाती है। तीसरा उसमें आवास प्रबंधन की जानकारी दी जाती है, यानी कि पशुओं के रख रखाव कैसे करना है, उनको शेड वगैरह की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उनका रख रखाव कैसे होना चाहिए। अगर आपको पशुओं के रख रखाव के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है तो पशुओं को बीमारी वगैरह नहीं आती है और उनमें दूध उत्पादन क्षमता वो कम नहीं होती है, दूध उत्पादन क्षमता उनकी बनी रहती है। चौथा, उसमें हरा चारा आदि है उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि हरा चारा है वो आपको कब देना है, कितनी मात्रा में देना है और हरा चारा है वो उत्पादन कैसे करना है। उसका हरे चारे के बारे में भी आपके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी सीजन में किस प्रकार का हरा चारा आपको देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सामान्य जो बीमारियां होती है, जो मौसमी बीमारियां होती है पशुओं में, वो बीमारियों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि कौन कौन से मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है, तो उनकी जानकारी दी जाती है। बीमारियों से उपचार कैसे करना है, उपचार के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार से आपको ट्रेनिंग में कंप्लीट जानकारी दी जाती है। टीकाकरण कब कब करवाना है, टीकाकरण वैक्सीनेशन कब कब करवाना है पशुओं में, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी समझाई जाती है। ये पूरी डिटेल आपको, अगर आपको टीकाकरण के बारे में, मेडिसिन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है तो पशुओं को बीमारियों से बचा सकते हो और अधिक प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन है वो कैसे करना है इसके बारे में बताया जाता है। डेयरी अपशिष्ट जैसे जो पशु होते हैं उनके मलमूत्र है उनका प्रबंधन कैसे करना है, जैसे गोबर वगैरह है तो उनसे खाद बना करके, उपले वगैरह बना करके आप अधिक प्रॉफिट कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ट्रेनिंग में आपको दी जाती है। इसके अलावा कम लागत पर आप पशुपालन कैसे कर सकते हो, यानी कि कम से कम लागत पर आप पशुपालन कैसे कर सकते हो और अधिक प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, इसकी जानकारी ट्रेनिंग में समझाई जाती है। और सरकारी योजनाएं, काफी सारी सरकारी योजनाएं हैं जो पशुपालक जो होते हैं उनके लिए सरकार समय समय पर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाती है। तो उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, सब्सिडी के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आपके पास ये सारी जानकारी होती है तो आप पशुपालन जो व्यवसाय है उसमें अधिक प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हो। तो ट्रेनिंग लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग से ही आपको पता चलेगा कि आपका पशुपालन का व्यवसाय है वो कैसे आप अधिक प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो अगर आप नॉर्मल पशुपालन का व्यवसाय करते हो तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता जितना आप ट्रेंड होकर के, अगर आप ट्रेनिंग लेकर के पूरी तरह से ट्रेंड होकर के डेयरी का बिजनेस करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। अब बात करते हैं कि पशुपालन का आप बिजनेस करना चाहते हो, डेयरी का बिजनेस करना चाहते हो और उसके लिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हो, कौन कौन से संस्थान है जहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद कुछ प्रमुख संस्थान है उनकी जानकारी यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है, तो वो लिस्ट मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देता हूँ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट में कांटेक्ट करना चाहिए, आपके जिले में कांटेक्ट करना चाहिए। प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि विज्ञान केंद्र में
सब डिपार्टमेंट होता है पशु विज्ञान केंद्र, वहां पे जाकर के आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हो। पशु विज्ञान केंद्र में आपको बकरी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, पशु पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, डेयरी बिजनेस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार से कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको कृषि विज्ञान केंद्र में जाना है, वहां पे जाकर के आपको डिटेल में बिजनेस के बारे में बात करनी है, उनको बताना है कि हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वहां से आप डेयरी बिजनेस की ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा नंबर 2 है वेटरनरी कॉलेज। अगर आपके एरिया में कोई है वेटरनरी इंस्टीट्यूट है तो वहां जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हो, वहां पे ट्रेनिंग अवेलेबल होती है। वहां पे कैंप लगाए जाते हैं, कैंप जब भी कैंप लगे तो कैंप में जाकर के जो इच्छुक पशुपालक है वो वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको आपके एरिया में कोई वेटरनरी कॉलेज है तो उसके बारे में अगर पता नहीं है, इंस्टीट्यूट के बारे में अगर पता नहीं है, तो आप पशु चिकित्सालय में जाकर के वहां से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जानकारी प्राप्त करके और जब भी वहां पे कैंप वगैरह लगे उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, और जब कैंप लगे तब वहां जाकर के आप ट्रेनिंग वगैरह प्राप्त कर सकते हो और वहां से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 7 दिन से लेकर के 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। 10 दिन की ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाती है और सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। नंबर 3 है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहां से भी आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हो। ग्रामीण एरिया में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण एरिया में अगर कोई युवा युवती है जो अपना स्वयं का कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहता है तो उनके लिए रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले में रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल होता है। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र की ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो यहाँ पे आपको डेयरी बिजनेस के लिए ट्रेनिंग भी अवेलेबल करवाई जाती है। यहाँ पे आप डेयरी बिजनेस के लिए भी ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर सकते हो। तो आप इंस्टीट्यूट में जाकर के पहले इसके बारे में पता कर लीजिए कि वहाँ पे कोई कैंप वगैरह लगा हुआ है, इस तरह का कोई बैच बना हुआ है। अगर वहाँ पे डेयरी बिजनेस की ट्रेनिंग का कोई बैच बना हुआ है तो वहाँ पे आप जाकर के ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। यहाँ से भी ट्रेनिंग है वो उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पे जाकर के आप पशुपालन की ट्रेनिंग है वो ले सकते हो, आप डेयरी बिजनेस की ट्रेनिंग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। अभी आपको जो डिस्प्ले दिखाई दे रही है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और डेयरी ट्रेनिंग है वो आप मैनुअली इंस्टीट्यूट में जाकर के भी प्राप्त कर सकते हो और ऑनलाइन भी यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 10 दिन की ट्रेनिंग करके और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, यहाँ से आप डेयरी की ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 5 है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। यहाँ पर जाकर के भी आप इस संस्थान से भी आप डेयरी की ट्रेनिंग है वो ले सकते हो। डेयरी बिजनेस करने के लिए, पशुपालन करने के लिए यहाँ से आपको ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हो और यहाँ से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए ये जो साइट आपको अभी दिखाई दे रही है ये NDRI की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पे फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ से आप फॉर्म फिलअप करके या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप डेयरी की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आप जहां पे भी रहते हो उसके आसपास एरिया में अगर कोई बड़ा डेयरी फार्म है जो लंबे समय से डेयरी की सेवा दे रहा है और सक्सेसफुल डेयरी फार्म है तो वहां जाकर के भी आप डेयरी ट्रेनिंग के लिए पता कर सकते हो। जो बड़े बड़े डेयरी संस्थान होते हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय समय पर वहां पे डेयरी जो ट्रेनिंग है उसको अरेंज करवाते रहते हैं। तो वहां पे जाकर के आप पता करें कि क्या यहाँ पे कोई डेयरी ट्रेनिंग के लिए कैंप वगैरह लगाया जाएगा, भविष्य में लगाया जा रहा है या अभी कोई इस तरह की कोई फैसिलिटी है उनके पास। जो बड़े बड़े डेयरी संस्थान होते हैं, जो सक्सेसफुल डेयरी संस्थान होते हैं, वहां पे भी डेयरी की ट्रेनिंग है वो अवेलेबल करवाई जाती है। तो आपके नजदीकी कोई भी अगर बड़ा डेयरी फार्म है तो वहां जाकर के भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, वहां से आप डेयरी की ट्रेनिंग है वो भी प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से कई सोर्सेज है डेयरी की ट्रेनिंग के लिए। तो ये थी जानकारी डेयरी व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग कहां से प्राप्त कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 करके काफी सारे इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताया। इससे उम्मीद करता हूं कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस तरह की डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.edigitalpathshala.com। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ये साइट जरूर विजिट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, जैसे आप दूसरे वीडियो शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस वीडियो को भी अभी शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।